So, hello everyone, good evening to all of you. Hello guys, good evening. अरे बाप रे, सब लोग चौंक गए हैं ना कि भाई कौन आ गया। पहचाना? मेरे को नहीं पहचाना? पहचाना? गाइस प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो हु आई एम। सब लोग फास्ट टाइप करना स्टार्ट करें। कुछ लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई और कुछ लोग के चेहरे पे क्या बोलते हैं अलग सा एक्सप्रेशन आ गया कि भाई अभिषेक सर। नो। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सही, कुछ लोगों ने सही नाम गैस किया है, बट जो फर्स्ट टाइम मीटिंग देख रहे हैं वो लोग को लग रहा है कि अभिषेक सर बोल रहे हैं, है ना। बेचारे मासूम लोग जानते नहीं है गेम चेंजर्स के प्यारे मैनेजर को, है ना। यही बोला ना मैंने। आज जान जाएंगे आप लोग। वाह, गुड गुड गुड। ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे अभिषेक सर। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको जो बंदा नंबर वन पे है गेम चेंजर्स के अंदर, जो टॉप में है, ओके, और जो सारी अचीवमेंट कर चुके हैं, सोरिंग मैनेजर, अपकमिंग सा फायर मैनेजर, आपको ऐसे मिल जाएंगे? ऐसे ही आ जाएंगे सीधा कि भाई चलो आपके लिए मीटिंग लगाने लगे? इतना टाइम नहीं है ना उनके पास। बट आई नो यू कांट रिमेम्बर योर नेम। ओके, मैं मेरे को मेरा नाम याद नहीं है। वाह। वीडियो इज नॉट विजिबल। ओके, जस्ट ए सेकंड, गिव मी वन सेकंड। लो भाई, लोग क्या क्या बोल रहे हैं देखो। जो फर्स्ट टाइम मीटिंग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं निशांत काकड़े। आई एम निशांत काकड़े। यस। वन एंड ओनली मिस्टर निखिल। यस। गुड इवनिंग गाइस, क्या अभी मेरी वीडियो विजिबल है? नाउ आई एम ऑडिबल एंड वीडियोबल। बताइए सभी लोग, क्या दिख रहा हूँ आप लोग को? हेलो गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस फास्ट। सभी लोग अपना हाथ ऐसे करें। जल्दी 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 जल्दी। ठंडी थोड़ी दूर हो जाएगी ना, थोड़ी गर्मी आएगी बॉडी में। या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। पहचान लिया ना? कुछ लोगों ने पहचान लिया ना, वॉइस से, सर की वॉइस से ही पहचान लिया सर हमने तो। अरे बाप रे, कितना प्यार करते हैं लोग मेरे से। आई एम हैप्पी टू सी यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। सभी को मेरी तरफ से जो भी आप बोलते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और जो भी, सबको मेरी तरफ से वो सब सेम टू सेम। ओके ज्यादा नहीं बोल सकता। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके। अब मेरे को बोलने दो थोड़ा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है सानू निगोटिया। क्लियर है ना? अरे परफेक्ट। मेरी वीडियो भी क्लियर है, मेरी ऑडियो भी क्लियर है, मैं भी बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा हूँ आप लोग को, है ना। ऑल क्लियर। आवाज सुनते ही पता चल जाता है सर। अरे बाप रे, इतनी मेरी फैन फॉलोइंग हो गई, मैं वायरल हो गया हूँ, है ना। चलो जी, करते मीटिंग को स्टार्ट। गाइस प्लीज चैट्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना चाहेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि मैं चैट से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पाता। बस 2 मिनट लूंगा मैं आपका, ज्यादा नहीं, पूरा टाइम मैं नहीं लगाने वाला, डोंट वरी। मीटिंग मेरी नहीं है, मीटिंग आपके प्यारे अभिषेक सर की है। ठीक है। हाँ ब्रो। बस आ गया, वो आ गया। आ गया 2 मिनट में। ओके गाइस, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरा नाम निखिल है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन अभिषेक उताने सर है, जिनकी मीटिंग आपको मिलने वाली है। ओके, यू आर सो लकी कि आज आपको सीखने का मौका मिलने वाला है एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो ऑलरेडी, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो भी हमारे माइंड में ड्रीम लेवल होते हैं, जो भी माइंड में हमारी अचीवमेंट होती हैं, जो भी चीजें हम लोग, जिस भी चीज के लिए हम फॉरवर्ड में आए हैं, वो सब चीज उन्होंने अचीव कर लिया। वो भी इतनी जल्दी कि लोगों को बिलीव भी नहीं होता है कि उन्होंने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कर लिया। लिटरली। ओके। उन्होंने सारी अचीवमेंट, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए एक बार में फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर इंडिया के अंदर टॉप 10 में वो कितनी बारी आए हैं। सोरिंग मैनेजर, फास्टेस्ट सोरिंग मैनेजर बने हमारे ग्रुप के अंदर। कापला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहले बंदे जिन्होंने हमारे गेम चेंजर्स 23 के अंदर, मानिक शर्मा इस लोग काउंट करते हैं, जिन्होंने पहली बार, पहले बंदे जिन्होंने ये सब कुछ सारी अचीवमेंट्स की हैं। एक बार ही नहीं, दो दो बारी सीबी क्वालिफाई किया, तीसरी बार सीबी क्वालिफाई किया, 3 बारी ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया है, एमआर क्वालिफाई किया है, ईएमआर क्वालिफाई किया है। जितनी भी अचीवमेंट इस बिजनेस के अंदर है, वो सारी अचीवमेंट उन्होंने की है। ओके। वो सारी अचीवमेंट उन्होंने की है, तो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से सीखने का मौका मिलने वाला है आज। अगर अभी भी कोई बंदा आपकी टीम से, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाई, कोई भी बंदा रह गया है, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके फर्स्ट मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि भाई बता दो उसको कि भाई आज की मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बंदा आज की मीटिंग मिस कर रहा है, मतलब 2024 वेस्ट कर रहा है, सॉरी 2025 वेस्ट कर रहा है अपना। क्योंकि भाई अगर भी अभी भी बंदा सीरियस नहीं है, अभी भी ऐसे पर्सनैलिटी को देखने के लिए सीरियस नहीं है, वो बंदा एक्साइटेड नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता, वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसा 2024 गया था, वैसा ही 2025 भी जाएगा, मैं बोल सकता हूँ ये बात। तो गाइस, अभी भी कोई रह गया है,
तो प्लीज किसी का भला कर दो, जाके बोल दो कि भाई जल्दी से मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आग लगी हुई है। ओके, और देख रहे हो मैं आप आग में से मेरे को भी देखो पसीना भी आ गया है। समझ पा रहे हो? तो जाइए, अभी भी कोई रह गया तो उसको फाट फटाक से लेके आ जाओ, ताकि वो चांस मिस ना कर सके, बिकॉज अभिषेक सर आपको बार बार नहीं दिखेंगे। ओके, अभिषेक सर आपको बार बार नहीं दिखेंगे, मैं भी आपको बार बार दिख जाऊं तो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, पर अभिषेक सर नहीं दिखेंगे, क्या पता आपको, बिकॉज उनके पास नहीं होता टाइम कि वो आपके लिए मीटिंग लगाए हर 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 टाइम। बट अगर आपके लिए मीटिंग लगा रहे हैं, पहला चीज तो ये जो डाटा आपको वो देंगे, जो नॉलेज आपके साथ वो शेयर करेंगे, वो बहुत ही बहुत हाई लेवल की होगी। बिकॉज मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके साथ देखता हूँ उनको पढ़ते हुए, देखते हुए, लिखते हुए, चीजों को समझते हुए, लर्निंग करते हुए। टॉप लेवल की नॉलेज वो रखते हैं अपने पास, तो वही नॉलेज वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहला चीज तो ये कि अभिषेक सर कोई मोटिवेशन नहीं देते हैं, बिकॉज वो खुद एक मोटिवेशन है। ओके, उनको देख के, खुद को देख के उनको मोटिवेशन आ जाती है। बिकॉज एक इतने से छोटे से गांव से निकल के, बिकॉज मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके गांव में भी गया हूँ कई बार, उनके पेरेंट्स से भी मिला हूँ। इतने छोटे से घर से निकल के यहाँ तक का सफर तय करना कोई आसान बात नहीं होती है, कोई आसान काम नहीं होता है, लिटरली में बहुत आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और उन्होंने वो मेहनत की है, खुद को प्रूफ करके दिखाया है, और आज वो है उस लेवल पे। तो उनसे ही आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सो प्लीज गाइस, डायरी पेन नहीं लेके आए तो वो लेके आ जाओ, अगर कोई बंदा रह गया तो उसको लेके आ जाओ, कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, बस इतना सा मेरा कहना है। मजा आ जाएगा, मतलब आग लग जाएगी आज सेशन के अंदर, ऐसा कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको कि भाई आपके लेवल फटाफट बढ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो बस सभी लोग जाइए डायरी पेन के साथ, अभी भी अचीव, अगर आप अटेंडेंस नहीं लगा के आए तो लगा के आ जाओ, कोई बंदा रह गया तो उसको लेके आ जाओ, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ गाइस, जो बंदा आज की मीटिंग मिस करेगा वो रिग्रेट करेगा पूरे महीने, पूरे साल रिग्रेट करेगा। ओके, बाकी और क्या बताऊं उनके साथ, उनके बारे में, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। और मतलब बहुत हम्बल एंड बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जो सबका भला करना चाहते हैं। ओके, जो सबके बारे में सोचते हैं। ओके, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपने बारे में सोचते हैं। ओके, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट काफी लोग अपने बारे में सोचते हैं, बट वो सबके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सबके बारे में सोचते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जो नॉलेज आज आप उनसे गेन करने वाले हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो नॉलेज आज आप उनसे गेन करने वाले हो, जो आप आज उनसे सीखने वाले हो, वो ऐसा मानो कि एक सोरिंग मैनेजर का निचोड़ होगा। कि भाई अगर वो चीजें आपने फॉलो कर ली, तो आपको भाई 2025 में सोरिंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता है आपको, 2001 साल में आप सोरिंग बन सकते हो। सोरिंग छोड़ो, सीनियर तो बन जाओगे ना। ये बात है कि नहीं? मैं तो सोचता हूँ, मैं तो बोलता हूँ हमेशा, बड़ा सोचो, बड़ा नहीं हो तो छोटा तो मिलेगा ना। राइट, बट आप सोचा ही कि मेरे को तो सुपरवाइजर बनना है 2025 में, तो सुपरवाइजर भी नहीं बन पाओगे। बन भी जाओगे तो कुछ पहाड़ नहीं तोड़ लोगे, है ना? तो सोचो, बड़ा सोचना है कि सोरिंग से सीखने आए हो तो सोरिंग का टारगेट रखो, कि सोरिंग आपको सिखाने वाले हैं, तो आपको मतलब अलग ही लेवल की नॉलेज मिल जाएगी। मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। ठीक है, तो चाहते हो सर से मिलना, मिला दूं, बुला लूं सर को? हाँ जी, बुला लूं सर को? सब लोग वीडियो ऑफ ऑन करेंगे तभी बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। ओके, ऐसे इंसल्ट नहीं करानी मेरे को मेरे अपलाइन की। अगर एक भी बंदे का वीडियो ऑफ हुआ तो मैनेजमेंट, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज उनको रिमूव कर दिया जाए, बिकॉज वो लोग इस मीटिंग के लायक नहीं है। वो अभी सिक्स सर से सीखने के लायक नहीं है। जो बंदा वीडियो नहीं ऑन कर सकता वो बंदा इस मीटिंग के लायक नहीं है। सो प्लीज मैनेजमेंट, उनको रिमूव किया जाए। 100 लोग को रिमूव कर दो, 100 लोग को रिमूव कर दो, बाकी लोग को रहने दो। जो फिर उसके बाद बाकी लोग वीडियो ऑन करते तो ठीक है, नहीं तो आफ्टर 10 मिनट्स 100 लोग को और रिमूव कर देना। ओके, तो कुछ मजाक नहीं चल रहा है गाइस, बिजनेस करना है, लाइफ को सीरियसली लेना है, तो बिजनेस अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, सारे डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके सर को मैं इनवाइट करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, चलो ठीक है। सो होप सो सब लोग वीडियो ऑन कर लिया, सबने अटेंडेंस लगा दिया है, तो प्लीज डायरी पेन लेके बैठे, मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ। तो चलो, मैं इनवाइट करता हूँ सर को। सर आ रहे मीटिंग में, सब लोग अच्छे से, पहले तो मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ, चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट शो करेंगे, सर को अच्छे से ग्रीटिंग्स करेंगे, देन मीटिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, चलो जी।
हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम है आप सबका अपने इस पर्सनल मेंटोरशिप में। एंड आई होप जितने भी आप लोग हैं सभी एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग के लिए, राइट? सो फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लो। और 2025 है तो वो 2025 में अपने आप को अपडेट रखो, न्यू वर्जन अपने आप का डाउनलोड कर लो, ताकि 2025 में आप ऐसे भागो कि आपको भी पता ना चले कि कब आप सीनियर भी बन गए, मतलब मैनेजर। ओके, नॉट योर टीम, टीम के लिए सीनियर नहीं, अपना लेवल सीनियर मैनेजर। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है टीम में, राइट? एंड आई होप सभी लोग रेडी होंगे आज की मीटिंग के लिए, बिकॉज आज की जो मीटिंग है आपको मैं इतना कुछ बताने जाने वाला हूं, इतना कुछ जो आपको फर्स्ट टाइम पता चलने वाला है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, या अभी जो आज की मीटिंग होने वाली है ये वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग होने वाली है, बट कई महीनों के बाद आज मैं मीटिंग लगाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? बढ़िया? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि विद वीडियो ऑन करके इस मीटिंग में बैठो, ताकि जो आज आपको बताया जाने वाला है, जो आपको एजुकेट किया जाने वाला है, इट वॉज सो अमेजिंग। बट मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग में अगर 800% बैठे तो 800 के 800% इस मीटिंग का बेनिफिट्स ले। ऐसा ना हो कि सिर्फ 8% ले रहे हो और बाकी की रिमेनिंग रो। नो, इस साल सबने मैनेजर बनना है, सबने। 365 डेज आपके पास, न्यू 365 डेज आ चुके हैं, ठीक है? और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही खत्म हुए हैं। अभी हमारा बहुत टाइम है, पूरा होल मंथ है, पूरा होल ईयर है जो हमें धमाका करना है। डन। सो एंड आई होप सभी ने अपने अपने अप्लायंस से प्लानिंग कर ली हो, और उसके हिसाब से आप डेली बेसिक्स पर कॉलिंग कर रहे हो। मैं आज आपको डे 2 का फॉलोअप तो बताने वाला हूं, एंड साथ ही साथ मैं आज आपको ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मैनेजर लेवल, फॉर योर अपकमिंग लेवल, जो भी आप इस इंडस्ट्री में अपना लेवल अचीव करने वाले हो। सो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते होंगे ऑलरेडी, बट बहुत सारे लोग स्टिल ऐसे जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे कि एक कौन आके बैठे इस मीटिंग में। सो थोड़ा मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। दिस साइड अभिषेक उताने फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हुए मुझे अप्रोक्स इस मंथ 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी 2021 को मैं इस बिजनेस में आया था, और अब टाइम हो चुका है जनवरी 2025, मतलब अप्रोक्स 4 साल, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन जो लेके आया, किसी का फर्स्ट सेम चल रहा है, किसी का सेकंड सेम चल रहा है, तो किसी का फाइनल ईयर चल रहा होगा, तो किसी का थर्ड सेम चल रहा है, राइट? बट मेरा इस इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ग्रेजुएशन करते करते कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किए, बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रैवल्स किए, एंड साथ ही साथ अकाउंट में करोड़ों रुपए कमाए। सो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप सबने जो एक डिसीजन लिया, पहले तो उसके लिए वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। बट इस मीटिंग में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मिनिमम बिलिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। आज की मीटिंग के बाद मैं गारंटी देता हूं आप सभी पर्सन अपना 2cc कंप्लीट करके इस बिजनेस में ग्रो होने वाले हो। बिकॉज जो पीछे जितने भी आप अचीवमेंट्स देख रहे हो, ये मिनिमम बिलिंग से नहीं है, ये 2cc से है। कितने से? 2cc कंप्लीट करने से। तो मैं चाहता हूं कि हर किसी के घर में, हर किसी का बैकग्राउंड ऐसा हो, बल्कि इससे बढ़िया हो, बल्कि इससे ज्यादा ट्रॉफी से भरा हो। डन? सभी करेंगे इसके लिए मेहनत? हाँ जी। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं इतने सारे लोग हैं जो इस मीटिंग में बैठे कि कितने ज्यादा लोग आप सभी एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए। तो जैसे कि आपको बताएं कि 2025 स्टार्ट हो चुका है, और आप सबको बताना चाहता हूं अभी जो हमें पर मंथ अपना जो काम करना है, काम करना है 3x। काम कैसे करना है? 3x। अब 3x मतलब कैसे? अब देखो, अप्रोक्स लोग जो काम करते थे, जो मैं 4 साल की जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को आए, जो लोगों ने मिस्टेक्स किए, मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये 2025 में आप करो, और जो न्यू पर्सन हो वो आप करो। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में अपने आप को अपग्रेड रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रखना। जितना ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे उतना बढ़िया होगा। अब आप अपग्रेड कहां से आएंगे? हेलो, आपके अंदर डेवलपमेंट कहां से इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग? थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू मीटिंग्स,
कोई भी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने से पहले ना इसका कोर्स करके आए, हेलो, और ना ही कोई डिग्री लेके आए, राइट। जो भी आपको सिखाया जाने वाला है, जो भी आपको बताया जाने वाला है, सिर्फ इस मीटिंग में पर्सनल मेंटोरशिप होती है, आपकी अपलाइन की मीटिंग्स होती है, आपकी मैनेजर्स अपलाइन मीटिंग होती है, A to Z उसमें आपको बताया जाने वाला है। सो मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जाऊंगा। पहले तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आप सबको बतानी है, देन मैं फॉलोअप के ऊपर जाऊंगा। सभी डायरियन पेन लेके बैठे हैं? सच में है डायरियन पेन आपके पास? हाँ जी। आप सबका एक सेटअप बना लो कि जहां से, हाँ दिख रहा है सबके पास है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सबको बताना चाहता हूँ कि जहां पर भी आप हो अपने घर में एक अच्छा ऐसा सेटअप बना लो कि वहां से आप रेगुलर मीटिंग लगा सको। बिकॉज एक बात बताना चाहता हूँ, जो फॉलोअप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो जूम मीटिंग या फिर वीडियो कॉल फॉलोअप, जिससे 90% चांस हो जाता है अगला पर्सन क्लोज होने के लिए। कितना? 90%। और वो तब होगा जब आप विद जूम मीटिंग या वीडियो कॉल पर अपने पर्सन से अप्रोक्स बात करेंगे। अप्रोक्स, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तब अगला पर्सन क्लोज होता है। सो क्या आप सभी अपने पर्सन से वीडियो कॉल पे बात करते हो? वीडियो कॉल पे फॉलोअप होता है? हाँ जी, हर किसी का। अगर अगला पर्सन कंफर्टेबल है तो पूछा करो, ये आपका काम है। ठीक है। अगर आप बस ऑडियो कॉल पे लेके चलेंगे तो उससे ना एक ट्रस्ट बिल्ड होता, ना ही बॉन्ड बन पाता है। सिर्फ वो आप एजुकेट करते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, बट अगला पर्सन तब आता है जब वो आपको देखता है। क्योंकि जो पेमेंट करता है वो आपको देख के करता है, ना ही अभिषेक उसाने को, ना ही कंपनी को देख के करता है, वो आपको देख के करता है। तो आप उसको ऐसे कितनी नॉलेज दे रहे हो, आप उसको ऐसा क्या एजुकेट करे हो जो पर्सन आपके साथ है? ठीक है जतिंदर जी, अगला पर्सन तब आएगा जब हम अगले पर्सन को एक ट्रस्ट एंड एक बॉन्ड बिल्ड करेंगे। डन। सो जस्ट अ मिनट, सबने मुझे बताया ना, क्या आप सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है? मीटिंग में तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं आज लगाने के लिए। क्या आप सभी एक्साइटेड हो? हाँ जी। ओके थे। ओके, क्या आप सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? पहले तो मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, देन मैं आगे का सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको पता रहेगा तभी आप इस इंडस्ट्री में एक टॉप लेवल पर जाने वाले हो। Done. क्या मेरी सभी के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑल परफेक्ट? हाँ जी। जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट। डन। आई होप अब सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। एंड आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे पेंसिल ना चलाए, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, क्या आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑल परफेक्ट? हाँ जी। डन। थैंक यू सो मच। फर्स्ट जो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और 2025 में आपने बहुत कुछ सोचा है इस इंडस्ट्री से अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, फर्स्ट है ट्रस्ट योर विजन। जो विजन इस इंडस्ट्री में आप लेके आए हो उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक ट्रस्ट ये जो आपको इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाने वाला, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कभी भी पैसा लगाने से और सिर्फ कॉलिंग करने से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होती। एक बात ध्यान में रखना, पैसा लगाने से और सिर्फ कॉलिंग करने से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होती। कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसको आपने फॉलो करना है, जिससे आप अपना जल्दी लेवलअप कर सको। और कुछ ऐसी प्लानिंग दूंगा जिसमें मैनेजर नहीं, सीनियर मैनेजर नहीं, आप सोरिंग भी बन सकते हो। सोरिंग मैनेजर, लीड बाय एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं कि जो मैंने वैसे किया है, ताकि आप एक ऐसे महीने का 5 से 6 लाख अर्न कर सको पर मंथ। एक पॉइंट मैंने आपको बताया ट्रस्ट योर विजन। सेकंड मैंने एक पॉइंट लिखा, स्टार्ट विथ अ ड्रीम
इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो एक ड्रीम लेके आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी पर्सन के लिए। एक गोल, एक ड्रीम, क्योंकि उसके, अगर आपने बाय एग्जांपल यहां पर एक ड्रीम सोचा है कि मुझे एक मेरी ड्रीम कार परचेज करनी है, उसकी वर्थ है 1 CR, 1 करोड़। तो अगर 1 CR उसकी वर्थ है, तो आपका पहले मिनिमम बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़। ठीक है, मिनिमम 1.5 करोड़। तब जाके आप 50 डाउन पेमेंट करके बाकी की ईएमआई कर सकते हो, राइट। बट हमारी कमाई 20,000 है, क्या हम 1 CR के अभी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो पहले जो आपने ड्रीम रखा है उसकी प्रॉपर प्लानिंग और देन एक्शन। यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग ड्रीम टू लाइव, जिसकी वजह से हमें सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हम जहां पर 10 बजे उठते थे पहले, अभी 6 बजे उठ जाते। क्यों? FLP में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना है, ग्रो होना है। यहाँ पर एक पॉइंट्स और मैंने लिखा है, हैविंग अ विजन। विजन इज अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। जो हम अपना विजन रखते हैं, जो आगे का हम सोचते हैं, ठीक है जी। अभी बहुत सारे लोगों ने, अब जैसे मैं 2021 में ज्वाइन हुआ था, तो मैंने भी बहुत कुछ चीजें सोची थी। मतलब जो अपना विजन रखा था कि मुझे ये आने वाले टाइम में अपना सब कुछ अचीव करना है, जो मैं अपने माइंड में रखता था, और आज वो सब कुछ मेरे पास है। विजन इज अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, जो आपका आने वाला फ्यूचर होने वाला है। अब आपको हमेशा मानिक सर बताते, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो कल आपका फ्यूचर है, राइट। हर किसी को बताया जाता है कि जो आज हमारा प्रेजेंट है वो कल आपका फ्यूचर है। सो डेफिनेटली आज आपके अकाउंट में 10,000 आ रहे हैं, तो कल जाके आपके अकाउंट में 10 लाख भी आने वाले हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, पेशेंस और रेगुलर डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क, और इस चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पॉइंट, लर्निंग न्यू स्किल्स इज मस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी है न्यू स्किल्स लर्न करना इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, हर इंडस्ट्री में अलग अलग स्किल्स चाहिए, राइट। बात को एग्री करते हो आप सभी? हेलो। लर्निंग न्यू स्किल्स डे बाय डे, ऑलवेज रेडी। हेलो, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू नॉलेज इन योर सुपर कंप्यूटर, दैट इज योर माइंड। ठीक है, हमारा माइंडसेट इस लेवल का होना चाहिए कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि कोई भी पर्सन आता है, बाय एग्जांपल 30 पर्सन आपके पास आते हैं, हेलो, 30 पर्सन आपके साथ आते हैं रोज। अगर आप 30 लोगों को कॉल कर रहे हो बाय एग्जांपल, तो 30 पर्सन अलग अलग माइंडसेट के हैं। अगर आप 50 कॉलिंग करते तो 50 पर्सन अलग अलग माइंडसेट के, राइट। बात को एग्री कर रहे हो आप सभी? तो 50 पर्सन के साथ कैसा आपका कन्वर्सेशन होता है, कैसा आपका कम्युनिकेशन होता है, किस वजह से आप उनको नॉलेज देते हो, क्योंकि हर किसी पर्सन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्या बताया मैंने? हर किसी पर्सन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इस मीटिंग में 800 पर्सन बैठे, 800 पर्सन का माइंडसेट अलग अलग है। 800 पर्सन का माइंडसेट, कोई यहाँ पर 2 लाख कमाने का सोच रहा है, कोई यहाँ पे 20 लाख कमाने का सोच रहा है, तो कोई यहाँ पे 2 करोड़ कमाने का सोच रहा है। कंपनी एक ही है, सब कुछ एक है, बट माइंडसेट। कोई 50,000 आके कंफर्ट जोन में आ जाएगा, कोई 10 लाख आएगा तब भी कंफर्ट जोन में नहीं आएगा। क्यों? माइंडसेट, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, वो डिजर्व करता है 10 लाख नहीं 1 करोड़ भी आने वाले टाइम में, और ये सब कुछ आपको मिलेगा। बस वैसा काम, वैसा ग्रो करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, बाकी हर चीज आपको पता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट मुझे और बताना आप सबको, रिस्पेक्ट योर मेंटोर्स एंड योर अपलायंस। जो भी आपकी अपलाइन है मेंटोर से, बिकॉज देखो एक बात बताना चाहता हूं, उस पर्सन ने अगर आपको कॉल नहीं किया होता तो आज आप इस मीटिंग में नहीं बैठे होते। उस पर्सन ने आपको कॉल नहीं किया होता तो आज आप इस मीटिंग में बैठे नहीं होते। सो हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो रिस्पेक्ट आप अपने अपलाइन को देते हो, वही टीम आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिकॉज यहां पर एक पॉइंट लिखा है, रिस्पेक्ट इज लाइक अ बूमरंग दैट्स कम बैक टू यू। बूमरंग पता ना, इंस्टाग्राम पर एक फीचर्स होता है, ठीक है, आगे जाके वो रिटर्न भी आता है। सेम एज इट इज वैसा था, जो आप कर रहे हो वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, सेट टारगेट्स। अपने 2025 के टारगेट सेट कर लो। 2025 के जनवरी मंथ के टारगेट सेट कर लो। 2025 के वीकली टारगेट सेट कर लो। वीकली, 7 डेज के अंदर, 1 मंथ के अंदर कितना से आपको अपने डायरेक्ट में करना है, सेट। और ये हर किसी पर्सन ने करना है। बहुत सारे लोगों में देख रहा हूं वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग। मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग वीडियो ऑफ करके पीछे रहते हैं, वो लोग तो आने वाले टाइम में उसी लेवल पर सेम रहते, या फिर वो बिजनेस छोड़ के जाते हैं। ठीक है, उसी सेम लेवल पर रहते हैं या फिर बिजनेस छोड़ के जाते हैं। ये 4 साल का एक्सपीरियंस दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो। कुछ लोग सोए पड़े होंगे, ठीक है, कुछ लोग बाहर होंगे,
ठीक है, कुछ लोग बीमार होंगे, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट हर कोई नहीं होता। और ये हम अपने, जो ना अपनी गलती है ये आप सभी, इससे आप आगे नहीं बढ़ने वाले, इससे आप डेली पीछे जाने वाले हो। पीछे रहने से और आप पीछे जाएंगे, बिकॉज यहां पर आने वाले टाइम में आपको रिजेक्शन फेस करने हैं। और जब तक आप कैमरा फेस नहीं कर सकते तो आप रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? अगर आप आज कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको डर लग रहा है, तो कल जाके आप जो रिजेक्शन आएंगे उसको भी फेस नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया। प्रॉब्लम्स आएंगे, थे चैलेंजेस आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, निगेटिविटी आती है, हर किसी को आती है। 800% है, 800 के 800% को आएंगी। बट आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, डिपेंड ऑन यू। कि कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैसे आप अपने पर्सन को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करते हो, कैसे आप अपने पर्सन को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हो। हेलो, आगे चलू, लिख लिया? स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट एक बात बता दो कि कैसे। अब स्नोबॉल इफेक्ट मतलब क्या होता है ना, जैसे कंपाउंडिंग में हमें रिजल्ट आता है, वैसे ही यहाँ पे धीरे 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 हमें रिजल्ट आता है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं जिस टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया उसी टाइम से मुझे पैसा आना स्टार्ट हो गया। नो, टाइम लगता है, बट धीरे धीरे अगर आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर अपना वर्क करते हो, जो आपको पता है, जो आपका वर्किंग प्रोसेस है, तो डेफिनेटली कल जाके आप उस लेवल पर पहुंचते हो जो आपको पहुंचना है। आई होप सबने लिखा होगा, राइट डाउन किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीपीटी शेयर करने का मेन रीजन ही ये है, फोर कोर। इस इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर कोर। ठीक है, जैसे एक कार के लिए, ठीक है, फोर जो टायर्स होते हैं कंपलसरी होते हैं, तीन टायर्स पर गाड़ी नहीं चलती ना, चौथा भी चाहिए। तो सेम एज इट इज इस बिजनेस में टॉप 1% में आने के लिए फोर कोर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कंपलसरी है फॉलो करना। ठीक है, अगर इसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया, इससे आपने रिजल्ट निकाल लिया, तो आपकी जो गाड़ी है ना, इतनी भागेंगी इतनी भागेंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। बट इस टाइम कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक चक्के पर ही चलूं। एक चक्के पर आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। ठीक है जी, एक चक्के पर आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। अब कैसा? फर्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है कॉलिंग। कि जो भी आप कॉलिंग करते हो, पर्सन को बताते हो, सिखाते हो, एजुकेट करते हो, जो लोग आते हैं, मतलब स्पॉन्सरिंग, जिनको हम इनवाइट करते हैं एज ए लीड्स, जिनको आप कॉल करते हैं, रिक्रूटमेंट। एक ध्यान रखना है हमेशा कि जो रिक्रूटमेंट, आपकी जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी उतनी ज्यादा रिटेंशन निकलेंगे। एनीवन हु स्पॉन्सर इनटू योर बिजनेस एंड विथ परचेस, मतलब जो अपना टर्नओवर जनरेट करता है 2cc का, देन रिटेंशन, नंबर ऑफ एफबीओज हु आर एक्टिव। ठीक है, रिटेंशन मतलब जो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हुए, ऐसा नहीं कि जस्ट वो पर्सन ज्वाइन हो गया और उसने 2cc कर लिया, नो। अब वो 2cc जस्ट उसने किया है, और उसकी टीम से हमें कल जाके 2 लाख cc चाहिए, 2 लाख cc। तो वैसा रिटेंशन आपकी टीम में होना बहुत जरूरी होता है। रिटेंशन मतलब अब जैसे आप काम कर रहे हो वैसे उसको एजुकेट करके, गाइड करके, अब उसको आप काम का सिखाओ और उससे रिटेंशन निकालो। मतलब जो पर्सन है उसकी टीम में और परचेस हो रहा है, और वो आपके पैसिव लीड्स में, पैसिव सीसी में काउंट होता है एज अ सुपरवाइजर लेवल के बाद, जो आपके सारे इंसेंटिव में आपको हेल्प करता है, आपकी पैसिव इनकम में आपको हेल्प करता है। समझ आ गया? रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करनी है, देन रिटेंशन। हेलो, मीटिंग में ध्यान दीजिए। ठीक है, देन रिटेंशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। रिटेंशन के बाद देन प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी आपकी टीम के अंदर। इट्स लास्ट है डेवलपमेंट। किसी भी आप अकेले नहीं हो जो 8cc कर रहे हो, आपकी टीम में ऐसे 10 लोग हैं जो 8cc कर रहे हैं। कितना सीसी होता है? एक पर्सन 8cc करता है, बट 10 लोग मिलकर 8cc करते हैं, 80cc होता है। उसके नेक्स्ट मंथ कौन सा लेवल होता है? मैनेजर। 2 मंथ की कॉम्बिनेशन से आप 80-80cc करते हो, नहीं होगा? अकेले नहीं होगा ना, उसके लिए टीम चाहिए। आप अकेले तो 80cc डालना इम्पॉसिबल होगा थोड़ा, मतलब कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो, पॉसिबल वो भी करे तो। बट मैं चाहता हूं कि आप अकेले वर्कलोड ना लेके टीम वर्क पर ध्यान दो। मतलब आप अकेले 40 कॉलिंग ना करके आप 10 लोग 40-40 कॉलिंग करो, मतलब एक दिन में 400 कॉलिंग होता है, उसके ऊपर फोकस करो। 40 कॉलिंग करके आप 5 एनरोलमेंट निकालते हो, ठीक है, तो सोचो अगर आपकी टीम में 400 कॉलिंग हो रही है तो देखो कितने सारे एनरोलमेंट्स आ सकते हैं।
उससे आपका बिजनेस बूस्टअप नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, 100% होगा। Recruitment, retention, productivity, and development is must important in your system, in your team, in your business. I hope सबको ये क्लियर हो गया होगा। डन? ऑल क्लियर? आगे चलूं? ओके, थैंक यू सो मच। अब जो मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा वाला हूं, ठीक है, अब जो जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फॉलो अप। ठीक है, एज अ फॉलो अप। आप सबने मुझे बताना कि आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। ओके जी, समझ आया जो मैंने आपको बताया? अपकमिंग मैनेजर्स, समझ आ रहा है जो बता रहा हूं? ओके, थैंक यू सो मच। वो शायद सबके पास मेरी, हाँ जी, क्या आप सभी के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाय गाइस। आई होप सभी के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ऑल परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अब जो आपको बताया जाने वाला है आज की मीटिंग में, वो बताया जाने वाला है डे टू फॉलो अप। राइट? आज की मीटिंग में जो आपको बताया जाने वाला है डे टू फॉलो अप। अब एक्चुअल में फॉलोअप होता क्या है, पहले ये जानना बहुत बहुत जरूरी है आप सबको, जितने भी आप लोग हैं जो इस मीटिंग में बैठे, कि हमें फॉलोअप तो लेना है, बट एक्चुअल में कैसा फॉलोअप लेना है जिससे अगला पर्सन आपके साथ इजी वे से कनेक्ट हो। देखो, फॉलोअप एक प्रोसेस है अपने पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, आपके बिजनेस में लाने का। अब फॉलोअप मतलब होता क्या है कि किसी भी पर्सन को जो आप मीटिंग दिखाते हो, हेलो, जो मीटिंग आप दिखाते हो, चाहे मास्टर क्लास दिखाते हो, ठीक है, एनरोलमेंट वीडियो दिखाते हो, या बुट कैम्प डे 1 अपना जो डिजिटल इंडिया का हम जो दिखाते हो, एंड फॉलोअप जो हम बुट कैम्प डे 2 दिखाते हैं, राइट? तो किसी भी पर्सन को 100% क्लियर नहीं होता, राइट? किसी भी पर्सन को 100% क्लियर नहीं होता। तो अब हमारा काम क्या है कि अगले पर्सन को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना। अब वो क्या, अब देखो, ये आप हो, ठीक है जी, आप हो, और आपके साथ जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको आपने क्या क्या बताना जरूरी है जिससे अगला पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि देखो, मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको फॉलोअप में ट्रस्ट बिल्ड करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। सेकंड, आपको अगले पर्सन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डे टू का। क्लियर ना? जो डे टू में मानिक सर ने बताया गया है, जिसमें P3 बताया गया, जिसमें लेवल्स बताया गया, जिसमें मार्केटिंग प्लान्स बताया गया, MR बताया गया, EMR बता दिया, कार प्लान्स बता दिया, वो आपको क्लियर करने की वो है क्या, क्योंकि उनके माइंड में ज्यादा नहीं कि कार प्लान में कितना पैसा मिलता है, कैसे होता है, MR क्या होता है, मैनेजर क्या लेवल होता है, ये 2CC क्या होता है, ये CC क्या होता है। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? एज अ वीडियो कॉल, ट्रस्ट बैकग्राउंड के साथ, उसके फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, उसका अभी वो एजुकेशन क्या कर रहा है, ठीक है, सिमिलरिटीज ढूंढनी है, ठीक है, बाय एग्जांपल आप भी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, वो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसकी रिगार्डिंग थोड़ी बात करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम काम काम, ठीक है। अगर आप, एक बात ध्यान में रखना, 70% अगर आप FLP की बात करते हो तो 30% आपको उनको जो पता है वो बात करनी है, जो उस चीज से फील कर सके, मतलब उनको पता है कि ये सारी चीज उनको ऑलरेडी क्लियर है। क्या बताया मैंने?
70% अगर एफएलपी की नॉलेज देते हो तो 30% अपनी जो नॉर्मल नॉलेज है जो भी है, जो उनको ऑलरेडी पता है, जिससे वो सिमिलरिटीज ढूंढ सकते हैं, जिससे आपका बॉन्ड जल्दी क्रिएट होता है। डन, क्लियर? हाँ जी, क्या बताया मैंने? नेक्स्ट, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, भी कॉन्सेप्ट में क्या क्या क्लियर करना, अब ये भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड वेल एजुकेट करना है। ध्यान देना कि किसी भी पर्सन को आपने कन्विंस नहीं करना है जो डे टू की मीटिंग में, बिकॉज देखो उसमें कुछ भी मोटिवेशन नहीं बताया गया है, तो कन्विंस करने का वहां पर ऑप्शन ही नहीं आता आपके पास। ऑप्शन आता है एजुकेट करने का। क्या बता रहा हूं मैं? ऑप्शन आता है आपके पास एजुकेट करने का। अब एक्चुअल में एजुकेट क्या करना है, पहले उसको हमने क्लियर करवाना है P3। क्या क्लियर करना है? P3 कंपनी का, बिकॉज P3 अगले पर्सन को पता रहेगा, तभी अगला पर्सन इस बिजनेस को कनेक्ट करेगा कि एक्चुअल में है क्या। सेकंड चीज, लेवल्स एंड इनकम भी क्लियर कर सकते हो, लेवल्स प्लस इनकम। थर्ड, लेवल्स के बाद आपको क्लियर करना है उसको सीसी, कि एक्चुअल में सीसी क्या है उसको पूछा करो। अगर आपने मीटिंग लगा ली, ठीक है, मीटिंग लगा ली, आप मीटिंग में बात कर रहे हो, आप उससे भी पूछ रहे हो, आप भी बता रहे हो, जिससे उसकी जो डाउट्स है, ठीक है, वो क्या बोल पा रहा, क्या नहीं बोल पा रहा है ना, तो वो आपको पता चल जाता है। देन उसको आप सीसी के रिगार्डिंग पूछो, ठीक है, सीसी क्या है, कितने देशों में वर्क करते हैं, आप अपने पास जो भी प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट दिखा दो, ये एलोवेरा जेल है, इसके ऊपर एमआरपी नहीं होता है, इसके ऊपर पॉइंट्स होता है, इस वजह से समझाना है, जिससे अगला पर्सन जल्दी समझ लेता है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिससे अगला पर्सन जल्दी समझ ले, बिकॉज उसको आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो माइंड में जैसे इमेज बताता ना, जैसे हम कोई स्टोरी बताते तो अपने माइंड में वो इमेज करके चलता है, राइट। बट आप उसको लाइव दिखा रहे हो कि ये एलोवेरा जेल है, इसके ऊपर 113 पॉइंट होती है, इसका ट्राई पैक आता है, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग 1000 पॉइंट का 1 cc, 2000 पॉइंट का 2 cc, अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी जो होता है हमारा, उस वजह से सीसी समझाना है। तो उनको ये बताना कि यहाँ पे जो एक फर्स्ट लेवल होता है, अभी राइट ना आप नोज कस्टमर हो, आज आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या है, थोड़ा उसके रिगार्डिंग आपको समझाना है, देन उसको आगे बताना है फिर कौन से लेवल पर कितना कितना इनकम आता है। इनकम जो ऑलरेडी मानिक सर ने बता दिया, ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि आप उसमें डीपली परसेंटेज वगैरह बताओ, वो नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा, बट पर लेवल वाइज वो कितना पैसे कमा सकता है, बिकॉज लोगों का माइंडसेट क्या होता है स्टार्टिंग में कि बस मुझे महीने का 10 से 15 हजार है, बट वो 10 से 15 हजार नहीं, वो 10 से 15 हजार दिन का कमाने वाला है, महीने का नहीं, वो दिन का कमाने वाला है आने वाले टाइम में। तो वो आपने थोड़ा उसको क्लियर करवाना है, जिससे अगला पर्सन जल्दी आपके साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ेगा। डन। सेकंड चीज, अब देखो वहां पे मानिक सर ने जो बताया गया है आपको, ठीक है, डे टू में लेवल्स बता दिया, सीसी बता दिया, कार प्लान्स बता दिया, एमआर बता दिया, सीबी बता दिया, वो सारी चीजें क्लियर कर दी है, राइट। अब आपका काम कौन सा है, उनको हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करना है डे 3 की, ठीक है, सारी मीटिंग को हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही अगर आप फ्री फ्री में उनको बताएंगे कर लेना देख लेना, वो नहीं देखेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिखा रहे हो, ठीक है, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहे हो। जो हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया वो तो जस्ट हमने उनका मास्टर क्लास के लिए किया है, राइट, डिजिटल इंडिया में, जिसमें उन्होंने मानिक सर ने बताया उसके लिए किया, बट जो एफएलपी की नॉलेज के लिए तो नहीं लिया, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो वो आपने हाइप एंड अर्जेंसी के साथ देना है। समझ आ रहा है जो बता रहा हूं? ओके, थैंक यू। ठीक है, हाइप एंड अर्जेंसी के साथ बताना है, जिससे अगला पर्सन आपके साथ जल्दी कनेक्ट होता है, और जल्दी आपके साथ उसका बॉन्ड भी बनता है, और आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है, और उससे आपके साथ अगला पर्सन जल्दी बिलिंग कर देता है, ठीक है, बिलिंग बहुत जल्दी कर देता है। थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले पर्सन की आईडी लगाना है, आईडी लगाने के बाद ही उसको डे 3 देना है, ऐसे डे 3 भेजना नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके ऐसा ना हो कि वही पर्सन किसी और के साथ जाए और वहां पे आईडी लगाए, वही पर्सन बोले कि मेरा मामा का लड़का कर रहा है, वही पर्सन बोले मेरा रिलेटिव कर रहा है, मेरा दादा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब पर्सन को डे 3 दिखाने से पहले उसके 12 डिजिट की आईडी लगा लो, और उसका केवाईसी कंप्लीट करने के लिए डाल दो, दिन उसको बुट कैंप डे 3 दिखाओ, बिकॉज उसको बता दो कि आपको डे 3 तभी मिलेगा जब आपकी आईडी लगेंगे, तभी डे 3 मिलेगा। क्लियर, समझ गया सभी को जो मैं बताना चाहता हूँ, मीटिंग में क्या क्या क्लियर करना है, एंड साथ ही साथ ट्राई करना है बुट कैंप डे 2 में, ठीक है, मैं तो ये मेरी टीम में करवाता हूँ कि जो डे 3 के लिए जो एज अ सिलेक्शन टाइप, कि मैं आपको मेरी अपलाइन से बात करवाने वाला हूँ विद वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, वो आपको सिलेक्ट करने वाले,
हेलो, वो आपको सिलेक्ट करने वाले जिससे आपका बुट कैंप D3 होने वाला है। सो जो भी मैंने आज आपको सिखाया गया, अगर सर ने आपको कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का नाम बताया जो एज अ P3, ठीक है, लेवल्स बताए, CC बताया, तो उसको प्रॉपर तरीके से बताना आप, ठीक है। और आप अपने अप्लायंस सर्विस से बात करोगे, सर मैंने आपके हाई वर्जन से क्रिएट किए, ठीक है, ये पर्सन है, बिकॉज उसको नहीं पता है, और वो अगर नॉलेज देगा तो उसके लिए बेस्ट होगा। देन जाके उसको सिलेक्शन करके उसको D3 की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, देन उसको आगे के रिगार्डिंग बताओ, तभी वो ग्रो होगा। बिकॉज एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है अपना, ठीक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो उसने रजिस्ट्रेशन किया वो सिर्फ मास्टर क्लास के लिए किया था, जो डिजिटल इंडिया के जो अपने मीडिया उसी के लिए किया, उसकी बात के लिए नहीं किया। तो ये क्लियर करना है आपका काम। डन। आगे चलूं, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। देन उसके बाद आप उसको पूछा करो कि उसको एक्चुअल में क्या नीड है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, क्या एक्चुअल में उसको FLP क्यों करना है, किस वजह से आपको 10-15 हजार कमाने, क्या अगले पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसको एक्चुअल में फॉरएवर करना क्यों है, ठीक है। देन इसमें आप उसके साथ अपना पर्सनल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, उसके साथ आप अपना उसका बैकग्राउंड जानो, ठीक है, वो अभी क्या करता है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसका गोल क्या है लाइफ में, कहाँ जाना चाहता है वो, ठीक है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई ब्रदर्स, उस जो भी है वो जाना, ये होती फिर उसके साथ बॉन्ड, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अपने बारे में बताओ कि आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, आपका कैसा एक्सपीरियंस लिया, उसको ये भी वो बोलने से पहले बता दो कि लोगों को तो पहले ये फेक प्रोडक्ट भी लगता था, आपको भी लगा होगा, राइट, बट अब लोग हो चुके हैं वेल एजुकेटेड, अब लोगों की आंख ओपन हो गई, अब उनको पता चल गया कि ऑनलाइन पैसा बहुत जरूरी है, और हर किसी को पता है। पहले आपको भी नहीं पता था जो इस मीटिंग में बैठे, बट आज हमें पता चल गया कि ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत जरूरी है। कल जाके आप अपने बच्चों को आप खुद बोलने वाले कि बेटा ये तो कर ले, बहुत अच्छी बात है, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर ले जिससे तुझे पैसा भी है। बिकॉज आज के टाइम में बिलियनर एडवाइस एक ही देते कि सबसे बड़ी मिस्टेक यंगस्टर क्या करते पता आपको, जो यूथ होते सबसे बड़ी मिस्टेक, जब वो अपना एजुकेशन करते सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, वो अपने एजुकेशन के साथ ऐसा कुछ सेकंड सोर्स इनकम जनरेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से कल जाके वो एक चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अगर जॉब ना लगी, ठीक है, या कुछ दिक्कत हुई, प्रॉब्लम रही, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, फिर बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। बट कुछ हमारी भी तो गलती है, ऐसा तो नहीं कि आप पूरा 24 आवर्स 16 और 10 आवर्स की पढ़ाई करते रहेंगे। 2 आवर्स 3 आवर्स तो अपने पास फ्री टाइम होता है, जो हम स्मार्टफोन में चलाते हैं, जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वही टाइम हमने वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करके लाइफ को बेस्ट बनाना है। फॉर सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, फॉर सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, जो पूरी आपकी पूरी होल लाइफ है ना, 360 डिग्री चेंज कर देता है, ये ध्यान में रखना। आपका वे ऑफ टॉक, आपकी पर्सनैलिटी, हर चीज, ठीक है। पैसे से सब कुछ होता है तो लोग जॉब में ही खुश होते हैं, ठीक है जी, पैसे, और यहाँ पे तो ऐसा है अनलिमिटेड इनहेरिटेबल इनकम आप जनरेट कर सकते हो, और ये क्लियर करवाना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आता है बोलने का, बताने का, जितनी ज्यादा आप नॉलेज देंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। बिकॉज जो सारा जो फॉलोअप का मेन मीनिंग है, ट्रांसफर योर नॉलेज इन योर प्रोस्पेक्ट, जो आपके पास नॉलेज है वो हमने क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है हमारे प्रोस्पेक्ट में, जो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कनेक्ट है। ऐसा ना होना चाहिए कि मुझे ये पता था बट मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि हम ना कंपेयर करते हैं, उसको बता के क्या ही करना है, ये गलती सबसे ज्यादा होती है, जो हम पीछे रह जाते हैं। डन। नेक्स्ट, समझ लिया, नीड आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, सब कुछ बता दिया। देन आप सभी ने अगले पर्सन को, जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, सारा सब कुछ होता है, उसको प्रॉपर तरीके से ना प्रोसेस समझाना है, ठीक है, कि एक्चुअली में ना लोग आपको पूछते हैं कि हमें क्या वर्क करना पड़ता है, हमें क्या होता है, तो थोड़ा बेसिक वर्किंग प्रोसेस क्लियर कर दिया करो, बेसिक, ऐसे पूरा नहीं, पूरा डीपली नहीं, बेसिक, क्योंकि डीपली बताएंगे उसको समझ नहीं आएगा, बेसिक आपने उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना है, ठीक है। जो भी हमारा वर्किंग प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज अभी जो पूरा सिस्टम बन चुका है ऑटोमेशन पे, ठीक है, आपका जो सिस्टम बन चुका है टोटली ऑटोमेशन पे। डन। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा जरूरी है फॉलो अप में, ठीक है जी, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, आपके पर्सन की क्लोजिंग सबसे इजी है, क्लोजिंग सबसे इजी पार्ट इस इंडस्ट्री में क्लोजिंग है, मेन होता है फॉलोअप, ठीक है, मेन होता है फॉलोअप। हाँ जी, इसमें बता सकते हो, आप एक्सटर्नल नॉलेज भी दे सकते हो, ईएस बाय मॉडल क्लियर कर सकते हो, आप टाइम लिवरेज, अब एक बात बताना ये भी क्लियर कर देता हूँ, ईएस बाय अप्रोक्स लोगों को ना पता ही नहीं होता, इवन मुझे खुद नहीं पता होता था जब मैंने मेरा एएस कंप्लीट किया कि ईएस बाय मॉडल भी होता है,
अप्रोक्स लोगों की इस मीटिंग में पता नहीं होगा एफएलबी में ज्वाइन होने से पहले कि ईएसबाई मॉडल क्या होता है। हमें बस इतना पता था कि हमें एम्प्लॉय बनना है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है। ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी। हेलो, सारी चीजें तो हमें पता भी नहीं थी। तो ये आपका काम है ईएसबाई मॉडल। साथ ही साथ आप उसको क्लियर करो टाइम लीवरेज। ठीक है, कि लोग एक बड़ी कंपनी बना के कैसे करोड़ों कमाते हैं। ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो कैसे करोड़ों कमाते हैं, बिकॉज उनके पास इतनी बड़ी टीम होती है। ये सभी फ्लोर में लोग काम कर रहे होते हैं। टाइम लिवरेज, किसी आप 10-15 हजार कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आए हो, कल जाके आप महीने का लाखों भी कमाने वाले हो। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अकेले काम नहीं करते, उनके पास नेटवर्क है। सबसे ज्यादा जरूरी है नेटवर्क बिल्ड करना। 2025 में ये माइंडसेट रखना है कि मुझे अपने फिटनेस पर ध्यान देना है और अपने नेटवर्क बिल्ड करने पर ध्यान देना है। जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होगी। डन। जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख लो आप, सबका नेटवर्क है। जो अकेले काम करता है वो एक्टिव इनकम कमाता है, और वो उतना ही कमा पाता है जितना वो मेहनत करता है। बट अगर आप टाइम लीवरेज पर आप चलते हो, आज आप जीरो, आज आप जीरो हो, बट कल जाके आपके पास बहुत कुछ होने वाला है। एक एग्जाम्पल, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मेरी फर्स्ट इनकम थी 6,000। कितनी? 6,000 जब मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, आज जाती है 5 to 6। ठीक है, उस टाइम मेरी इनकम कितनी थी? सिर्फ 6,000। मतलब उस टाइम दिन का कितना हो गया? 200 रुपीज। राइट, दिन का हो गया 200, और आज दिन का हो गया 15 से 20 हजार डेली, दिन का। और ये कैसे हुआ? टाइम लीवरेज, कंपाउंडिंग। ठीक है, उस टाइम मैं अकेला था, उस टाइम मैं 4 आवर्स काम करता था बाय एग्जाम्पल। आज मेरे पास टीम है, मेरे एक दिन में 400 आवर्स का। क्यों? एज अ टाइम लीवरेज, नेटवर्क बिल्ड किया, कंपाउंडिंग, टर्नओवर बिल्ड हुआ। ऑल क्लियर? ये समझ आ रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूं आप सबको? हाँ जी, ऑल क्लियर? स्क्रीन तो शेयर हो रही है सभी के पास? ओके, थैंक यू सो मच। आगे चलूं? डन, थैंक यू। अब आप सबको जो मैं बताने वाला हूं, टाइम लीवरेज, यस बाय मॉडल, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो पूछा करो अगले पर्सन को कि आप किस इंडस्ट्री में आए हो सिर्फ 10-15 हजार, क्या सोच के हो, मतलब कितना काम करना चाहेंगे। एक बात बताओ आप सबको, अब लोगों का जो हमने माइंडसेट बनाना है, मनी माइंडसेट फॉलोअप में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मनी माइंडसेट। और मनी माइंडसेट बनाना है जो राइट ना वो खुद जो कर रहा है उस चीज से। ठीक है, जो वो कर रहा है उससे एग्जाम्पल से। अप्रोक्स लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, इवन मैं भी स्टूडेंट था जब मैंने एफएलपी ज्वाइन किया था, और आज भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, अब अप्रोक्स आपने अगले पर्सन को क्लियर करना है कि देखो अभी आप एजुकेशन कर रहे हो, कितने साल का एजुकेशन है आपका? 4 इयर्स, राइट। और 4 साल में आपका कितना खर्चा आ रहा है? 4 लाख एजुकेशन में, प्लस खुद का 1 लाख पकड़ लेता हूं, मतलब अप्रोक्स 5 लाख। 5 लाख रुपीज आप 4 साल लगाने वाले हो, 4 साल अपना टाइम देने वाले हो, देन आप कितना कमाने वाले हो? क्या होप है आपकी? हाँ जी, 20,000, 30,000, राइट। इतना माइंडसेट होता है हमारा स्टार्टिंग में लोगों का कि एज अ बिगिनिंग हमारी यहां से शुरुआत हो। और कब? 4 साल के बाद, 4 से 5 लाख लगाने के बाद। फिर एफएलपी में तो सिर्फ और सिर्फ 38 बताया अभी मानिक सर ने। मानिक सर ने सिर्फ तो 38,000 लगाया, बताया कि 38,000 लगा के आप 15-20 हजार, फिर आप 5 लाख लगा के 20 हजार 30 हजार कमाने वाले हो। फिर 38,000 लगा के आपने महीने का तो 2 हजार कमाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन से आना चाहिए। हाँ जी, क्या माइंडसेट से आना चाहिए कि 2 हजार? नो, बट ये टोटली अपोजिट है, टोटली अपोजिट। मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जो आपको ऑलरेडी रेडीमेड दिया जा रहा है, सारा सिस्टम सब कुछ। सिर्फ आपका 1% काम है अपने बेसिक को फॉलो करके अपने इस बिजनेस को बढ़ाना है। आपको सारा सिस्टम बना के दिया है, ये फॉलोअप में आपने बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को, जिसको उसको पता है कि मुझे करना क्या होता है। क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं। उसका मनी माइंडसेट बनाना, उसका बिजनेस माइंडसेट बनाना है आपने। देन फिर उसको, जो हमारी मीटिंग होती है डे 3 डे 4, देन उसमें ऑफर दिया जाता है, स्लो मोड, मीडियम मोड, फास्ट मोड।
ऑल क्लियर, समझ गए मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप सब, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या बताना होता है पर्सन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मनी माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अप्रोक्स लोगों का माइंडसेट सिर्फ जॉब का ही होता है, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे टीचर सिर्फ एक ही बात, बेटा पढ़ाई कर लो कल जाके अच्छी नौकरी करनी है। बट यही आपने फॉलोअप में उसको क्लियर करवाना एज अ पर्सन टू पर्सन। अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ के हिसाब से बताना। ठीक है, अगर वो जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के हिसाब से, अगर वो फ्री है तो फ्री के हिसाब से, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से हमने बताना है। तो उसके लिए अपने अंदर वो नॉलेज, वो भंडार, नॉलेज का भंडार अपने पास होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, 40 लोग से बात होते हैं, 40 लोग अलग अलग वे के होते हैं, तो उनके साथ अलग अलग कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी होता है। डन। यह अपने पर्सन को क्लियर करना है, जिससे उसको पता कि 6,000, 7,000, 8,000 जो हमें लगाने हैं, कुछ नहीं, तो सिंपल है। 8,000 लगा के तो हम 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एनरोलमेंट से 8,000 कमाते हैं। अब हम तो एनरोलमेंट से ही कमाते हैं। तो उसका माइंडसेट बनाओ कि पूरे मंथ में कैसे 30 से 40 हजार रुपये अर्न कर सकता है इजी वे से। और ये जो भी ये पॉसिबल भी है, महीने का 30,000 कमाना, और ये आप भी कर सकते हो। एक टारगेट बताओ आपको, ये फॉलोअप को छोड़ के, कि कैसे आप ज्यादा क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी मीटिंग होती है रेगुलर होती है, रेगुलर राइट, डेली होती है। मास्टर क्लास जो डिजिटल इंडिया अपना बुट कैंप डे 1 डे 2 जो भी, सो आप ट्राई किया करो कि पर जो लास्ट का दिन है अपना डे 4, जो लास्ट का दिन था क्लोजिंग का, उसमें आपके 2% की क्लोजिंग करनी है ऑन डायरेक्ट, 2%। तो उसके लिए आपको डे 4 तो 3 लेके जाना है, 4 लेके जाना है, 5 लेके, डिपेंड ऑन यू, कि वहां पर आपकी मेहनत बच गई है। उसी पर्सन को आप ट्रेनिंग दिखाए जिसने आपके साथ रजिस्टर्ड किया था, राइट। तो टारगेट रखा करो कि कभी भी आप अगर पर्सन को डे 4 तक अगर लेकर जाना चाहते हो, तो मिनिमम 4 to 5% जाने चाहिए, उसमें से 2% इजिली क्लोज होता है। ये टारगेट रखो इस मंथ, मतलब डबल क्लोजिंग करनी है, डबल। चाहे 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन बाद, 4-4 दिन बाद पर्सन आए तो भी चलेगा, बट 2-2 आने चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। कितने? 2। एक से कुछ नहीं होता है। नो। बढ़ना है तो फिर क्योंकि काम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही काम नहीं करना है जैसे 2024 में काम किया है। इस टाइम काम को डबल करना है, तब जाके पर्सन की क्लोजिंग हुई। और आपको महीने का 10 से इजी वे से कर सकते हो, ऑन डायरेक्ट, ऑन डायरेक्ट कर सकते हो उसमें। समझ गए? हाँ जी, ऑल क्लियर सबको, जितने भी आप लोग हैं। इस वे से पर्सन को लेके चलना है, वेल एजुकेटेड करना है और उसको आगे लेके चलना, दैट्स इट। ये हमें काम करना है। और इस तरीके से आपको पर्सन का फॉलोअप लेना है। ठीक है, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही फॉलोअप है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही फॉलोअप है। ठीक है, अगर आज आप फॉलोअप के ऊपर फोकस करते हो तो कल जाके आपके लिए बढ़िया होगा। अब उस फॉलोअप को कंटिन्यू करने के लिए हमें ऐसे और कौन सी चीजें जिसको हमने फॉलो करना है, वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस इंडस्ट्री में हम इजी तरीके से ग्रो होने वाले हैं। जस्ट ए मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास, है बंद होगी? समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, आप सबको क्लियर कर रहा हूँ? थैंक यू सो मच। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकस। ये इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी मेरी टीम को सिखाया है। फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री में। डिसिप्लिन, जैसे एज ए जॉब पर्सन 20,000 रुपए कमाने के लिए दिन का 8 आवर्स काम करता है, राइट। 4 दिन काम नहीं किया, 5 दिन काम नहीं किया, तो सैलरी कट करके उसको सैलरी मिलती है। तो आप तो एफएलपी में आए हो, आपको तो 50,000 कमाना है महीने का। तो फिर सोचो, आपको भी डिसिप्लिन के साथ डेली 5 आवर्स काम करना पड़ेंगे, डेली। तब जाके होगा। रिमेंबर द गोल, आपका जो गोल है, जो आपने लिया है, जो भी आपका गोल है इस इंडस्ट्री को लेके, अपना जो टारगेट है, जो आपने वीकली, डेली, जो डेली अचीवेबल टारगेट है, सेट करो, जिससे आप वो इजी वे से डन कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को इतना बिजी रखो। देखो ये 2025 चल रहा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी पर्सन आपको बोलता है, कोई भी, कि चलो घूमने चलते हैं, फिरने चलते हैं, इंजॉय करते हैं, नए साल है अभी तो जो स्टार्टअप हुआ है, कल से काम करेंगे, कल से काम करेंगे, सबको बोल दो आई एम बिजी। घूमना फिरना, शादी में जाना, सब कुछ बंद इस टाइम। इस साल खुद को बनाना है, खुद को ग्रो करना है, खुद को डेवलप करना है। ठीक है, बहुत साल लोग है ना, सोचते हैं कि मैं उधर नहीं गया,
ठीक है, उसके बाद तो चार लोग क्या सोचेंगे, तो इतना भाव चढ़ गया। देखो लोग कुछ भी सोचे, उससे हमें मतलब नहीं। आप ऐसा कुछ आज करो कि लोग बोले कि इतने दिन से जो तू गायब था वो कर क्या रहा था। अपने आप को इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि आपके पास एफएलपी के अलावा दूसरा कोई काम ही ना हो। जो फुल टाइमर है उसको बता रहा हूँ, जो पार्ट टाइमर नहीं कि मुझे जॉब छोड़ दो ये करो, नो, जॉब भी करो बहुत अच्छी बात है और ये भी करो, ठीक है, बट जो फुल टाइम लेके जो करियर लेके आए, बिकॉज मैं तो अपना करियर लेके आया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो गया, 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री में दिए। माइंडसेट कुछ और था बट बन कुछ और चुका है आने के बाद। ठीक है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माइंडसेट। देखो सारा जो गेम है इस इंडस्ट्री में इसी का है। यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं है, टोटली स्मार्ट वर्क। ठीक है, कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका क्या महीने का माइंडसेट, आप 20,000 रुपये वाला माइंडसेट लेके चलते हो या महीने का 2 लाख रुपए वाला माइंडसेट लेके चलते हो। उसके हिसाब से अपने काम करना है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। हमने ना भागना है ना दौड़ना है, बस चलते रहना है, कंसिस्टेंट। कंपाउंडिंग में रिजल्ट आता है। ठीक है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, कंपाउंडिंग में रिजल्ट। बिकॉज आज जो आप कॉलिंग करते हो उसका आज रिजल्ट नहीं आता, उसको 3 या 4 दिन के बाद आपको रिजल्ट आता है, तब क्लोजिंग होती है, राइट। तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, रोज कंसिस्टेंट काम करना है, कंसिस्टेंट ग्रो होना है और कंसिस्टेंट अपने आप को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पर्सन, अगर आप आज मैनेजर है, सीनियर है, सोरिंग जो भी लेवल पर है, वो इस बिजनेस को लेके कंसिस्टेंट है, जो रेगुलर बेसिक्स पे काम करते हैं, रेगुलर बेसिक्स पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देते हैं, जिससे वो आने वाले टाइम में अपने करियर को बिल्ड करके एक अच्छे लेवल पर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने वाले। एंड लास्ट में पेशेंस। कभी भी अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, कभी नहीं। कंपेयर करना है तो खुद से, खुद को अपग्रेड करना है। मैं कि 2 दिन पहले मैं कैसा था और आज में कैसा है, तो जैसे मैं 2 दिन पहले था आज मैं आज नहीं होना चाहिए। आज खुद को चेंज करना है, थोड़ा तो चेंज होना है। 1% अपने आप को चेंज करो डे बाय डे, और जितना ज्यादा आप अपने आप को चेंज करते हो उतना आप ग्रो होते हो। ठीक है, इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। डिसिप्लिन, इट टेक्स डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन, एक्शन एंड मेंटेलिटी टू टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी, जो आपने सोचा है। ठीक है, और इसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना बढ़िया होगा। और इस इंडस्ट्री में ये नीड है, स्किल्स की बहुत ज्यादा नीड है। सिर्फ प्लानिंग सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन मोड लाना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन में लाना पड़ेगा, जो भी आपने सोचा है काम करना पड़ेगा। कल आपने सोचा होगा कि आज मुझे 100 कॉलिंग करनी है, या 100 कॉलिंग। कल आपने सोचा होगा कि मुझे आज 70 कॉलिंग करनी है। आपने सोचा होगा कि मुझे आज 5 एनरोलमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए एक्शन भी लिया 5 एनरोलमेंट्स का। 5 एनरोलमेंट्स नहीं, अब दिन का ऐसा सिस्टम बन चुका है ना, 10-10 एनरोलमेंट्स निकाल सकते हो। दिन के 10 टाइम वीडियो चलते हैं, 10 टाइम, दिन के 10 टाइम चलते हैं। हर मीटिंग में एक पर्सन निकलना चाहिए, हर पर्सन में एक पर्सन आना चाहिए। कितने सारे लोग आएंगे, देख लो अब आप। नेक्स्ट, फॉलो योर प्लान, नॉट योर मूड। मूड के हिसाब से इस बिजनेस में नहीं चलना है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बन गया बिजनेसमैन, अभी मुझे किसी चीज की नीड नहीं है। नो, अभी हम जीरो है, अभी हम कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारा मेन काम है इस बिजनेस में, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना। क्या काम है हमारा इस बिजनेस में? हमारा फाउंडेशन बिल्ड करना। क्योंकि स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में, तो राइट नाउ जो लेवल से भी हमारा, ठीक है, एज ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर तो जो मैनेजर रोड, ये आपका हसल पीरियड है, ये अपने आपको डेवलप करने का पीरियड है, ये आपका स्ट्रगल पीरियड नहीं है। स्ट्रगल तब स्टार्ट होता है जब आपका मैनेजर डन होता है। ये अभी अपने आप को डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिससे आप एएस से सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर से एएम होंगे, देन आप अपना मैनेजर बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब आपका टारगेट क्या है? 2 सीसी 4 सीसी नहीं, अब आपका जो टारगेट है एएस से सुपरवाइजर, 2 मंथ्स और 25 सीसी, और ये फुल प्लानिंग के साथ। 25 सीसी मुझे 2 महीने के हिसाब से करनी है, और 25 सीसी जो अप्रोक्स 80% इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्ट का, सुपरवाइजर के लिए 80% चाहिए डायरेक्ट आपकी। ये ध्यान में रखना। अगर आपको 2 महीने के अंदर में 12 एएस बनाने हैं, कितना, 12 एएस, तो ट्राई करना है कि 2 महीने के हिसाब से 10 एएस तो मेरी होनी चाहिए।
ये टारगेट रखो। 5 इस मंथ, 5 नेक्स्ट मंथ। 10-10 सीसी आपने 20 सीसी किया ना, और जो पिछले मंथ 5 लोगों ने ज्वाइन किया था वो अपना 2 सीसी 4 सीसी करते हैं, मिनिमम बिलिंग होती है। हो गया आप सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टारगेट 2 सीसी का रखते हो, आप टारगेट 4 सीसी का रखते हो, 6 सीसी, आप सुपरवाइजर सोचते ही नहीं। आप 2 सीसी 4 सीसी नहीं, आपने टारगेट रखना है सुपरवाइजर करना है। तो सुपरवाइजर के लिए मुझे 5 लोगों का 2 सीसी करना है, तो मुझे 10 सीसी करनी है। तो 10 सीसी की प्लानिंग के हिसाब से 10 सीसी के ऊपर ध्यान दो, ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ और 10 सीसी करनी है, और इनको बिजनेस समझा के, इनको सारा काम एज इट समझा के, मतलब जो हमारा होता है क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिटेंशन, ठीक है, इनको सारा सब कुछ लगा, इनके ऊपर से बिजनेस निकाले, और वो सीसे आपके आईडी पे काउंट होता है। अब बन गया सुपरवाइजर। देन टीम में हेल्प करो सुपरवाइजर बनने के लिए। ऐसे ही करके कितने सारे सुपरवाइजर्स हमारे टीम में बिल्ड हो चुके हैं, बहुत सारे। और अब आप सबकी बारी है एज अ मैनेजर हमें हिट करना, एज अ मैनेजर, ठीक है। और फॉलोअप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लीडरशिप। जो आपने मीटिंग में कैमरा फेस किया, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉलोअप स्किल्स। उसके बाद है रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है, रिलेशन बिल्ड करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सारी स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करना बहुत जरूरी है। इससे अगला पर्सन आपके साथ जल्दी कनेक्ट होता है, ठीक है, इससे अगला पर्सन आपके साथ जल्दी कनेक्ट होकर आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करता है, बहुत जल्दी। और ये आप करो जिससे आपका बिजनेस, बिकॉज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इसी सारी चीजों को करके, इंप्लीमेंट करके, मैंने नवंबर से दिसंबर का जो बिजनेस, जो मेरा नॉन मेजर है, वो मैंने डबल किया, डबल, 2x, ठीक है, वो डबल हो चुका है। अब इस टाइम मैं ट्रिपल करूंगा। क्यों? ये मुझे समझ आ गया कि अगर उतना मिनिमम बिलिंग करके इतना निकाल सकता हूं, तो मुझे उसका डबल करना है, ताकि मैं इतना निकाल सकूं। और इसके लिए सबसे रॉ मटेरियल चाहिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने अपने अप्लायंस से रेज निकालनी हो, लीड्स। लीड्स है तो आपका 10 सीसी भी, आपका 20 सीसी भी है, ये ध्यान में रखना। लीड्स नहीं है, फिर सर काम तो किया था हमने, बट हुआ नहीं, पर्सन आए थे, हाँ बोल रहे थे, बट किया नहीं, फिर वो एक्सक्यूजेस हमारे स्टार्ट होते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं देने, उससे हमारा लॉस है। हमें आगे बढ़ना है, हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए, सेल्फ, ठीक है जी, खुद के लिए काम कर रहे हैं। और लीड्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, योर सीनियर अपलाइन, योर मैनेजर अपलाइन, ओके, जो आपको लीड्स के लिए हेल्प करेंगे। डन, ऑल क्लियर, आई होप जो सबको मैंने बताया है, जो गाइड किया है, सबको प्रॉपर तरीके से समझ आ चुका हूँ। अब आपका काम है, ठीक है जी, इसको प्रॉपर तरीके से एक्शन मोड में लाना, प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिक्स के ऊपर वर्क में इंप्लीमेंट करना, जो भी आपको सिखाया जाता है अपने आप को लर्निंग मोड में डालना, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने आप को लर्निंग मोड में डालेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ मैं बुक आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, अगर ये आप रीड करते हो, तो उससे मुझे लगता है आप जल्दी, मतलब ग्रोथ जल्दी ले पाएंगे, एक नॉलेज की वजह से। जस्ट अ मिनट। डन। ये मेरी स्क्रीन से हो रही है किसी के पास? हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखो, मैं आप सबको जो एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बुक है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। मैं इसको सुन रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, रेगुलर बेसिक्स पर रीड कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट आपको हेल्प करेगा, आपका कम्युनिकेशन में भी, ठीक है जी, आपकी लर्निंग में भी, और साथ साथ जो हमें इस इंडस्ट्री में नीड है नॉलेज की, ठीक है, जो हम अगले पर्सन को अलग अलग नॉलेज दें। फर्स्ट है हाउ सक्सेसफुल पीपल ग्रो, ठीक है, हाउ सक्सेसफुल पीपल ग्रो। इस बुक का बाय करके डेली बेसिक्स पर रीड कर सकते हो, वन वन टॉपिक्स, ठीक है। देन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर दीपक बजाज का बी एन नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनर, जिसमें बहुत ज्यादा, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, आपका ऐसा मन करेगा कि मैं इसको फिर से रिपीट करूं, ठीक है। एंड थर्ड है पावर ऑफ इग्नोर स्किल्स, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस लाइन में, पावर ऑफ इग्नोर स्किल्स। आई होप सभी ने इसकी फोटो लिया हो, और सभी इसको राइट डाउन करना, ठीक है। एंड और एक मैं बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, मिस्टर दीपक बजाज जी का है,
टर्निंग ड्रीम इनटू रियलिटी इन 5 स्टेप। ठीक है, ड्रीम्स इनटू रियलिटी इन 5 स्टेप एक बुक है, आप सर्च कर लेना अमेजोन पे, जहाँ पर भी फ्लिपकार्ट से वहां से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, एंड आई होप सभी को जो मैंने सिखाया, सभी को जो मैंने गाइड किया, आई होप सभी को समझ आया। थैंक यू सो मच। अब जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में एक मैसेज करके आना विद स्क्रीनशॉट लेके, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। और आप सभी ने जो भी आपकी अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करना है। अगर इस मीटिंग में कुछ भी समझ नहीं आया, हाँ श्रावण ने ले ली, ठीक है, अगर इस मीटिंग में कुछ भी अगर आपको समझना है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं अनदर मीटिंग में एक नए टॉपिक के साथ वेरी सुन। ठीक है,